हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंडिया उन कुछ फर्स्ट कंट्रीज में है जिन्होंने सबसे पहले एक्शन प्लान और प्रोग्राम्स लॉन्च करे फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज के लिए। ठीक है, ये प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे लॉन्च हुए थे। इसमें फर्स्ट प्रोग्राम था फैमिली प्लानिंग जो कि 1951 में लॉन्च हुआ था। क्लियर? पर इस प्रोग्राम में बहुत सारी कमियां थी, तो इसका इम्प्रोवाइज प्रोग्राम रिलीज किया गया जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दैट इज RCH, जिसमें फोकस किया गया अवेयरनेस क्रिएट करने पे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पे और सपोर्ट प्रोवाइड करने में रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्लियर? ओके, तो बेटा इसमें अगर हम NCERT से पढ़ें तो इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs called family planning were initiated in 1951. ये आपको याद होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा नीट में भी और बोर्ड्स में भी। क्लियर? एंड वर periodically assisted over the past decades. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care, that is RCH programs. ये भी आपको पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग का इम्प्रोवाइज प्रोग्राम कौन सा है? RCH प्रोग्राम। क्लियर? RCH की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। Creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs. ओके, यही सब हम पढ़ चुके हैं, पीछे स्लाइड्स में हमने लिखा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमने फॉलो करी। तो बेटा गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने ऑडियो विजुअल्स और प्रिंट मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करी। पेरेंट्स, रिलेटिव, टीचर्स और फ्रेंड्स, बेसिकली पीयर्स भी इस इंफॉर्मेशन के डिससेमिनेशन यानी स्प्रेड में हेल्प करते हैं। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल में ताकि बच्चों तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंच सके और हम बच्चों को डिस्करेज कर सके मिथ्स में बिलीव करने में, उनके मिसकंसेप्शंस दूर कर सकें अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। क्लियर? प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस और उससे रिलेटेड चेंजेस के बारे में, सेफ और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के बारे में, STDs और एड्स के बारे में और भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, ताकि जितने भी लोग हैं वो सब एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जी सकें। ठीक है, देन बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, प्रेग्नेंट मदर की केयर, प्रेगनेंसी के बाद, पार्चुरेशन के बाद मदर और चाइल्ड की प्रॉपर केयर, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस और मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इन सब टॉपिक्स पे भी अवेयरनेस क्रिएट करने से एक सोशली कॉन्शियस और हेल्दी सोसाइटी बनेगी विद स्मॉल फैमिलीज और फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। क्लियर? ओके, देन अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने से, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने से, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने से बहुत हेल्प मिलेगी। इससे लोग सोचेंगे और नेसेसरी एक्शंस लेंगे इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए और एक हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, बट बेटा इन सारी स्ट्रैटेजीज के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज ताकि हमें प्रॉपरली गाइडेंस मिल सके, मटीरियल सपोर्ट ताकि प्रॉपर केयर मिल सके और टाइम टू टाइम हमें बेटर टेक्निक्स और न्यू स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी रहनी पड़ेंगी। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस मिलेगी और केयर मिलेगी। किसे? रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, समझे मेरी बात? ओके, देन एक टेक्निक होती है बेटा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, जो फीटस का, डेवलपिंग फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको लेते हैं, फीटल सेल्स को एनालाइज करते हैं और उसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस को एनालाइज करते हैं। इससे बेटा हम पता लगा सकते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा।
एक्सेट्रा। इन सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे और इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो फीटस है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। बट बेटा एमनियोसेंटेसिस को हमारी कंट्री में बहुत ही गलत तरह से यूज़ किया गया। इससे हमने बेबी का, फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन किया और अगर फीमेल चाइल्ड होती थी तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, जिसको फीमेल फीटिसाइड बोलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया गया, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी बैन फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग menace ऑफ फीमेल फीटिसाइड, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। क्लियर? बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है सारी, आप जस्ट एनसीईआरटी रीड करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी रीड करते हैं बेटा। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। पेरेंट्स, other relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information. Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases that is STD, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, etc. would address the importance of bringing up socially conscious, healthy families of desired size. Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes, etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. तो बेटा यही सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर पॉइंट्स में आपको लिख कर दिखाई हैं, तो आप भी इन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे ताकि जब आप अपने नोट्स पढ़ें तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख पाए बिना ज़्यादा सोचे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटीरियल सपोर्ट। These are essential to provide medical assistance and care to people and reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problems, infertility, etc. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticide, massive child immunization, etc. are some programs that merit mention in this connection. तो बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पे assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, इस पे बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of the fetus. क्लियर? फिर बेटा हमारी कंट्री में इन टॉपिक्स पे रिलेटेड डिफरेंट रिसर्च भी चलती रहती हैं, तो उस रिसर्च के रिजल्ट से हमने सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई है, जो किसने बनाई है? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया ने। तो बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, ये पूछ लिया जाता है कि सहेली कहाँ पर बनाई गई है, ये किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, किसके लिए है? फीमेल्स के लिए है, इंडिया में है, तो कहाँ पे बनी है, किसने बनाई है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहेली के बारे में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में और पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब बेटर अवेयरनेस से क्या होगा,
क्या फ़ायदा है इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाने का? तो उससे क्या क्या होगा बेटा, हमारे जो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज़ हैं उनका नंबर बढ़ेगा, बेटर पोस्टनेटल केयर मिलेगी लोगों को, डिक्रीज्ड रेट होगा मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी का, यानी मदर और इन्फेंट की जो डेथ होगी वो कम होगी, स्मॉल फैमिलीज़ होंगी जो कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, बेटर डिटेक्शन होगा स्टडीज़ का और उनका बेटर क्योर होगा, और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी। ठीक है, ओके तो यही सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड और टू improve upon the existing ones. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the females, was developed by scientists at Central Drug Research Institute, that is CDRI, in Lucknow, India. Better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems, etc. all indicate improved reproductive health of the society. तो यही सब हमने नोट्स की फॉर्म में पढ़ा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही बेसिक सा है। इसको ढंग से एनसीईआरटी से रीड करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।